व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक गांव में रहता था, जहां वह उसकी पत्नी और वो नम्र स्वभाव के थे। वहीं उसका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आसपास के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उसके पास पहुंचे और बोले, बाबा, ये हमारा पुत्र है। हमारे समझाने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को एक दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम करोगे? पुत्र बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्से करने की आदत छूट जाए तो जरूर करूंगा। सन्यासी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल बनाओ। लड़के को यह काम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सन्यासी की बात मानकर 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई, लेकिन वह सोचने लगा कि यहाँ मैं अपना गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ, लेकिन इस सन्यासी ने तो मुझे किस काम में लगा दिया। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन किसी तरह वो अपना काम करता रहा। 2 मिट्टी के दिल तैयार कर लिए। अब वो दिलों को लेकर बाबा के पास पहुंचा और कहा कि बाबा, मैंने यह काम कर लिया, आप अब वो काम कीजिए जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। सन्यासी बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करो। बताइए अब क्या करना है? लड़का मन मार कर बोला, उस एक मिट्टी को दिल को ले जाकर कुम्हार के पास ले जाओ और उसे तपा कर लाओ। लड़का कुम्हार के पास दिल को ले गया और वापसी में सन्यासी के पास आया। अब सन्यासी ने कहा, इसमें रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर लगने लगा। लड़के ने जब उस दिन भर की मेहनत को तैयार दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि अपने घर ले जाऊंगा, इससे अपने कमरे को सजाऊंगा। वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद यह दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने अपनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर निशान तो पड़ा, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी दिल को कभी सन्यासी को देखने लगा। यह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आए? ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। सन्यासी बोले, रुको। लड़का ठिठक गया। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक छद्म रूप है। जैसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर दिल सह नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर दुख आएगा तो वो कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उससे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने सन्यासी को वचन दिया कि वो अपने क्रोध पर काबू रखेगा और विनम्र बने।